नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह को। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक कॉमा किसी वाक्य का पूरा अर्थ बदल सकता है? जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। दोनों वाक्य एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है। अगर विराम चिन्ह ना हो तो भाषा का अर्थ बदल सकता है, पढ़ने में परेशानी हो सकती है और परीक्षा में नंबर भी कट सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक विराम चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज के बाद विराम चिन्ह से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। इसी रुकावट को विराम कहा जाता है और लिखते समय इस रुकावट को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब ध्यान दीजिए उदाहरण पर। रुको मत जाने दो, यहां अर्थ है उसे मत जाने दो, लेकिन रुको मत जाने दो यहां अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। इसलिए विराम चिन्ह भाषा को सही अर्थ प्रदान करते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके सभी विराम चिन्ह पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है पूर्ण विराम। दोस्तों, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है ऐसा, अर्थात जब कोई वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, हम कल बाजार जाएंगे। याद रखिए, वाक्य समाप्त तो पूर्ण विराम निश्चित लगाना। अब बात करते हैं अर्धविराम की। इसका चिन्ह होता है ऐसा, जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं उसे पसंद करता हूं, वह मुझसे नफरत करता है। यहां दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अर्धविराम लगाया गया है। अब समझते हैं अल्प विराम चिन्ह को। इसका चिन्ह होता है ऐसा, जब वाक्य के बीच थोड़ी देर रुकना हो तब अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। यहां अलग अलग चीजों को बताने के लिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह है ऐसा, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम कहां जा रही हो, आपका नाम क्या है। अब समझते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह को। इसका चिन्ह है ऐसा, इस प्रकार, वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक आदि भाव प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, वाह क्या बात है, अरे तुम यहां कैसे। अब हम जानेंगे कोष्ठक चिन्ह को। इसकी चिन्ह है इस प्रकार, जब किसी शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी हो तब कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कालिदास संस्कृत के महाकवि बहुत प्रसिद्ध थे। इस उदाहरण में अतिरिक्त जानकारी कोष्ठक में दिया गया शब्द है। अब हम समझते हैं उद्धरण चिन्ह को। इसके चिन्ह हैं ये, ऐसा या ऐसे, इस प्रकार। किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। अब निर्देशक सूचक चिन्ह को जानेंगे हम। इसका चिन्ह है ये, इस प्रकार। इसे डैश भी कहते हैं। इसे संवाद लिखने, उदाहरण देने या किसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, अध्यापक तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। अब योजक चिन्ह को जानेंगे। इसका चिन्ह है ये, इस प्रकार। दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, माता पिता, रात दिन, खेलती खेलती। दोस्तों ध्यान रखिए, योजक चिन्ह डैश छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह डैश उससे बड़ा होता है। अब विवरण चिन्ह को पढ़ेंगे। इसका चिन्ह है ये, इस प्रकार।
जब किसी विषय की सूची या सूचना देनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अब उपविराम चिन्ह को जानेंगे। इसका चिन्ह है ये, इस प्रकार। किसी पुस्तक, विषय या परिचय देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, कामायनी एक महाकाव्य। अब लाघव चिन्ह को समझते हैं। इसका चिन्ह होता है ये, इस प्रकार। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, डा डॉक्टर, पा पंडित। अब अंतिम चिन्ह है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। इसका चिन्ह है इस प्रकार। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तब उसे ऊपर जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, हिमालय भारत के में है, ऊपर लिखा जाएगा उत्तर। इस प्रकार छूटा हुआ शब्द दर्शाया जाता है। अब जल्दी से विराम चिन्हों की पूरी सूची दोहरा लेते हैं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कोष्ठक, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह। ये सभी यूपीटीईटी, सुपरटेट, सीटेट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनको जरूर याद रखना, सभी टीचिंग परीक्षा के लिए। अब एक महत्वपूर्ण ट्रिक याद रखिए। पहला, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य समाप्त में। दूसरा, अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा रुकने में। तीसरा, प्रश्नवाचक का प्रयोग प्रश्न पूछने में। चौथा, विस्मयादि बोधक का प्रयोग भाव प्रकट करने में। पांचवा, अर्धविराम का प्रयोग अधिक रुकावट में। छठा, कोष्ठक का प्रयोग अतिरिक्त जानकारी में। सातवां, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कथन लिखने में। आठवां, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संवाद स्पष्टीकरण में। इसी तरह सभी विराम चिन्हों को प्रयोग किया जाता है। अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आज हमने विराम चिन्हों को बहुत ही आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली क्लास आप किस विषय पर चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। धन्यवाद।